बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ये हुआ कि जब इनके बाबा घर पे आ गए तो मुझे पता चला कि वो हमारे लिए दो प्यारे से क्यूट से न्यू फैमिली मेम्बर्स लाए हैं। तो मैंने इतना खुश हो गई, मुझे उनको पता है मुझे फ़िश बहुत पसंद है तो वो इसलिए लेके आ गई। हमने बहुत सारी फ़िश ली थी पर वो ना सब मर चुकी थी और पता नहीं क्या हुआ था स्टार्टिंग में, तो कोई क्या मसला था कि वो सब मर गई थी और फिर ये दो बची थी वाइट वाली। तो ये इनके बाबा आज एक और पेयर लाए हैं न्यू, तो मुझे तो बहुत प्यारी लगी। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबसे भी शेयर करूं कि हमारी फैमिली में न्यू मेंबर शामिल हुए हैं। तो बस फिर मैंने इनके बाबा को चाय दी और फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि रमज़ान में टाइम थोड़ा सा रह गया है और किचन मैंने सोचा था कि पूरा क्लीन करूँगी, डीप क्लीन करूँगी। तो बस फिर मैंने कैबिनेट से स्टार्ट किया और कैबिनेट्स मुझे बाहर से सारे क्लीन करने थे और अंदर से भी क्लीनिंग करनी थी। वैसे तो मैं मंथली क्लीनिंग कर लेती हूँ कैबिनेट्स वगैरह की, लेकिन इस मंथ में अभी स्टार्ट नहीं किया था, तो लास्ट मंथ मैंने की थी सारी क्लीनिंग। तो जब अभी मैं करने लगी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। कैबिनेट्स क्लीन करने के लिए भी ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास कोई बहुत महंगे स्प्रे हों या कोई ब्रांडेड स्प्रे हो। आपके पास होना चाहिए बस बर्तन धोने वाला साबुन, कोई भी हो सकता है वो। और आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास एक अलग से स्पंज होना चाहिए, जो मैं रखती हूँ हमेशा अलग से स्पंज किचन क्लीनिंग के लिए। किचन क्लीनिंग के लिए अलग से स्पंज होता है और बर्तनों के लिए अलग से होता है, तो आप लोग भी अलग से ही रख लिया करें। और एक सोप अलग से होना चाहिए या फिर लिक्विड होता है वो अलग से होना चाहिए। तो फिर आप ना उससे आराम से जो है सारे कैबिनेट्स क्लीन कर सकते हैं, कोई किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग अगर क्लीन करें तो। मैं तो ऐसे ही हमेशा क्लीन करती आई हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छे क्लीन हो जाते हैं कैबिनेट्स वगैरह। और ये भी नहीं होता कि बार बार क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, मंथली अगर हम क्लीन करें तो क्लीन ही रहते हैं। एक और तरीका भी होता है कि अगर आप चाहें तो बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा में ना सिरका डाल के और फिर अगर आप उससे वॉश करें कैबिनेट्स वगैरह तो तब भी क्लीन हो जाते हैं। तो बस फिर मैंने जल्दी से ये वाले कैबिनेट्स ठीक किए और साथ वाले भी कैबिनेट्स, मैंने सारे कैबिनेट्स क्लीन कर लिए थे और इसमें भी बहुत टाइम लगा था। फिर मैंने लाइट सोचा कि मैं स्ट्रिप लाइट लगाऊं, पर ये स्ट्रिप लाइट मेरे नसीब में नहीं थी और ये मुझसे लगी ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं दोबारा किसी और को बुलाऊंगी और फिर किसी प्रोफेशनल से लगवाऊंगी। तो फिर मैंने इस आइडिया को पोस्टपोन कर दिया और फिर उसके बाद मैंने बेसन और बाकी जो मसाले वगैरह डालने थे वो मैंने जार्स में डाले। बेसन डालना था और धनिया ख़त्म था और साथ में मैंने फिर हल्दी भी डाली। तो ये सब चीज़ें मैंने डाल के फिर इनको मैंने वापस कैबिनेट में रखा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कर दीजिएगा अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो, ताकि औरों तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके और मेरी फैमिली में बाकी भी लोग शामिल हो सकें। तो बस फिर मैंने ये वाला कैबिनेट भी सेट कर लिया और अभी मुझे कैबिनेट्स बाहर से भी क्लीन करने थे। मैं सारे कैबिनेट्स को वन बाय वन क्लीन कर रही थी और लेकिन अभी आधे कैबिनेट्स जो हैं वो मैंने इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि फिर वीडियो मेरी लेंथी हो जाती और अगर वीडियो लेंथी हो जाती तो मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो परेशान हो जाएं या फिर वीडियो को स्किप कर दें या बीच में ही ख़त्म करके चले जाएं। तो इसलिए फिर मैंने आधे कैबिनेट्स आप लोगों को दिखाए ही नहीं और जल्दी से फिर वो भी क्लीन किया। हालांकि जल्दी से कुछ भी नहीं हुआ, बहुत टाइम लग गया था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज वीडियो भी इसीलिए लेट अपलोड हुई क्योंकि बहुत टाइम लग गया था आज मुझे क्लीनिंग में। और मैंने क्लीनिंग स्टार्ट भी बहुत लेट की थी ना, असर की नमाज़ के बाद मैंने स्टार्ट की थी और फिर मगरिब की नमाज़ अदा की, मगरिब की अज़ान हो गई थी तो मैं नमाज़ अदा करने चली गई थी। तो साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी, बच्चे जो थे वो भी दादी के साथ बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, इन लोगों को दादी के साथ बैठे रहने दो, मैं वापस आती हूँ। और फिर मैंने वापस आके बाहर से कैबिनेट्स क्लीन करना शुरू किए। बाहर से भी वही तरीका था, स्पंज से बस सोप लगाया और सोप से फिर मैं सारे कैबिनेट्स क्लीन कर रही थी। और स्पंज से क्लीन करने के बाद फिर मेरे पास एक कपड़ा था जो जिससे मैं साफ़ कर रही थी सारे कैबिनेट्स। आपके पास कपड़ा हो, आपके पास कुछ भी हो, आप उसे क्लीन कर सकते हैं ताकि कैबिनेट्स फिर उसके बाद ना बिल्कुल चमक जाते हैं। तो ऊपर वाले कैबिनेट्स तो हो चुके थे और अब बारी थी नीचे वाले कैबिनेट्स की।
आखिरकार बहुत देर की मेहनत के बाद मेरा किचन क्लीन हो चुका था और पूरा सेट भी हो चुका था। अभी मैंने किचन को ना और डेकोरेट करना है, तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं आपसे वो सब भी शेयर करूँगी। किचन मेरा पूरा चमक चुका था माशाल्लाह से, और मैंने जब बाहर आके देखा तो रात हो चुकी थी। मैंने सोचा इतनी देर से मैं काम कर रही हूँ, साथ मशीन लगाई हुई थी, मशीन में थोड़ा सा टाइम बाकी था। तो आज की वीडियो इतनी ही, मैं बहुत थक चुकी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।